आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया इतनी अराजक क्यों हो गई है? क्या कारण है कि हर दिन नैतिकता और सदाचार का पतन हो रहा है? हमारे शास्त्रों ने इसे पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था। यह कलियुग का प्रभाव है, एक ऐसा युग जहां अंधेरा हर कोने में फैल चुका है। कलियुग सनातन धर्म के 4 युगों में से आखिरी युग, सत्य, त्रेता, द्वापर और फिर आता है कलियुग, जहां सत्य घटता है और अधर्म बढ़ता है। हमारी पुराणों और वेदों में कहा गया है कि इस युग में लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार चरम पर होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलियुग का आरंभ कब हुआ? कहा जाता है कि कलियुग का आरंभ भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के साथ हुआ और तब से यह युग हर व्यक्ति के जीवन पर अपना प्रभाव डाल रहा है। अब सवाल यह उठता है, कलियुग का प्रभाव हमारी जिंदगी में कैसे दिखता है? हमारे शास्त्र इसे विस्तार से बताते हैं। पहला लक्षण है धन का लोभ। आज पैसा कमाना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन चुका है। लोग रिश्तों को भूलकर केवल दौलत के पीछे भाग रहे हैं। कलियुग में लोग धन, पद और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए हर प्रकार के नैतिक मूल्यों को त्याग देते हैं। लोभ और स्वार्थ मानव जीवन के केंद्र में आ जाते हैं। दूसरा है धर्म का पतन। धर्म अब सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है। पूजा में भक्ति कम और प्रदर्शन ज्यादा होता है। कलियुग में धर्म के 4 स्तंभ, सत्य, तप, दया और दान, खोखले हो जाते हैं। लोग धर्म का पालन करने के बजाय अपनी इच्छाओं और स्वार्थ को प्राथमिकता देने लगते हैं। धर्म के नाम पर पाखंड और अज्ञान बढ़ता है। तीसरा प्रभाव है परिवार का विघटन। संयुक्त परिवार अब टूट चुके हैं। व्यक्ति अकेलेपन और तनाव का शिकार हो रहे हैं। कलियुग में पारिवारिक रिश्तों में मधुरता कम होती है। माता पिता, भाई बहन और बच्चों के बीच आपसी समझ और प्रेम का अभाव हो जाता है। समाज में अलगाव और एकल जीवन शैली बढ़ जाती है। मनुष्य अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों को भूल जाता है और ईश्वर के प्रति भक्ति में कमी आती है। पाखंड और अंधविश्वास का बोलबाला रहता है। सत्य की जगह झूठ को महत्व दिया जाने लगता है। व्यापार, राजनीति और सामाजिक जीवन में छल कपट और बेईमानी आम हो जाती है। लोग अपने स्वार्थ के लिए सत्य का तिरस्कार करते हैं। कलियुग में मानवता के पाप और अधर्म के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। बाढ़, भूकंप, महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसी आपदाएं बढ़ती हैं। कलियुग में सत्ता, धन और शक्ति की लालसा के कारण युद्ध और विवाद बढ़ते हैं। छोटे छोटे मुद्दों पर बड़े संघर्ष होते हैं। भौतिक सुखों की चाहत में लोग मानसिक शांति खो देते हैं। अवसाद, चिंता और आत्महत्या जैसे मानसिक रोग बढ़ते हैं। लोग धार्मिक आडंबरों में उलझ जाते हैं और सच्चे ज्ञान व ईश्वर से विमुख हो जाते हैं। धनवान और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जाती है। समाज में शोषण और अन्याय का बोलबाला होता है। लेकिन क्या यह सब सिर्फ धार्मिक कहानियां हैं या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सत्य भी है? अगर हम ध्यान दें तो कलियुग के प्रभाव आधुनिक विज्ञान में भी दिखते हैं। अत्यधिक तकनीक का प्रयोग, जलवायु परिवर्तन और बढ़ता उपभोक्तावाद। क्या यह सब कलियुग का ही हिस्सा नहीं है? लेकिन क्या कलियुग से बचा जा सकता है? जवाब है हाँ। हमारे शास्त्रों में इसके उपाय भी बताए गए हैं। पहला उपाय है सत्संग, अच्छे विचारों और अच्छे लोगों का संग। दूसरा उपाय है भक्ति, ईश्वर की भक्ति और सच्चे मन से प्रार्थना। तीसरा उपाय है दान, अपने संसाधनों का एक हिस्सा जरूरतमंदों को देना। और सबसे महत्वपूर्ण है आत्मचिंतन, अपनी आत्मा से जुड़ना और अपने कर्म सुधारना। कहा जाता है कि कलियुग का अंत तब होगा जब सत्य और धर्म का पुनः उदय होगा। और यह संभव है अगर हम अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाएं। हालांकि कलियुग में अंधकार और अधर्म का बोलबाला है, लेकिन इसे समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु का कल की अवतार होने की भविष्यवाणी की गई है। साथ ही भक्त प्रहलाद, संत तुलसीदास और भक्त मीरा जैसे महान आत्माओं ने बताया है कि इस युग में भगवान का नाम जपना सबसे सरल और प्रभावी साधना है। कलियुग में मानवता को नैतिकता, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की चुनौती है। यह युग हमें सिखाता है कि कठिन समय में भी आशा और ईश्वर में विश्वास बनाए रखना चाहिए। धर्म और सत्य का पालन ही इस युग के अंधकार में प्रकाश बन सकता है। तो क्या आप तैयार हैं कलियुग के अंधकार को खत्म करने के लिए? याद रखें, हर परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो इसे लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम एक और रहस्यमयी विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक जागरूक रहें और अपने जीवन में प्रकाश फैलाएं।